कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अरे भैया मैं तो इतनी पता नहीं पहचान पाता। Let's go! हम रिलैक्स कर सके, हमारे बच्चे बड़े हो गए हो, हमारे 22 साल बाद आई थिंक हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हेलो ड्राइविंग हार्ट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड एस.के. राघव ए बाइको बंधु का जो प्लान है ना भाई, आज आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आज हमारा स्कूल का जो है मीटअप है। यू कांट बिलीव कि मैं कितना इस चीज़ के लिए एक्साइटेड था। अब आज अपने इतने सारे फ्रेंड्स मुझे मिलेंगे जिनको शायद मैंने 2004 से लगाएंगे तो लगभग मतलब 2004 से कुछ लोगों से जिन लोगों को देखा ही नहीं हमने स्कूल से निकलने के बाद, आज उन लोगों से मिलना है। उनमें से कुछ लोग हमें मिलेंगे यार। पहुंचना है YMCA। देखो यार, स्कूल डेज जो होते हैं बहुत ही यादगार दिन होते हैं हर एक इंसान की लाइफ के। हर एक इंसान की लाइफ में ना स्कूल के दिन कुछ अलग ही होते हैं। और अगर वो स्कूल आपका बोर्डिंग रहा हो ना तो फिर तो वो अलग ही एक लेवल बन जाता है उनकी यादों का। तो यू कैन जस्ट इमेजिन दिस कि यार हम छोटे छोटे गए, बड़े होके वहाँ से निकले तो एक फैमिली बन जाती है। तो आज उनमें से ही कुछ दोस्तों से मुलाकात होगी। कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। कीप वॉचिंग गाइज। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और बाकी पहुंचते हैं वहां पे, देखते हैं। मैं मतलब अंदर से कैसा फील हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता यार कि वहां जाके मुझे कैसा लगने वाला है कि मैं आज उन लोगों को देखूंगा जिनसे कभी मुलाकात, जिनके साथ खेले कूदे, पढ़ाई की, शैतानियाँ की, सब कुछ किया। तो एक JNV एल्यूमिनेट का फंक्शन है, इसमें किधर है? यहीं पे इसी में ना। Guys, we are at destination. पहुंच गए हम इंडिया। तो गाइस ये आ गए हम अपने मीटअप पे। यहाँ पे हमारा मीटअप है। यू कैन सी हियर द बोर्ड। और ये सब हमारे क्लासमेट्स, हमारे सीनियर जूनियर्स काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो अंदर जाके फ्रेंड लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना हो जाता है। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। कुछ के चेहरे पहचान में आ गए हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं। तो आज ये हमने यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक हमारे अजय भैया ने रखा है, मीटअप रखा है हमारे सबके लिए। तो पूरी फैमिली फिर से इकट्ठा होने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो देखते जाइए बस आज हम क्या क्या करते हैं। काफ़ी दिनों बाद अब देखने को मिल रहा है ना सब दोस्तों को और फ्रेंड्स को, अपनी JNV फैमिली को। तो एक्साइटमेंट कुछ अलग है। अंदर जाके देखते हैं। अंदर भी हमारे काफ़ी फ्रेंड्स आए हुए हैं। और ये YMCA कॉम्प्लेक्स में रखा है। अंदर जाके भी अपनी प्रेजेंस लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। ये हमारे अशोक भाई साहब हैं, मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ आवर बैच। तो ये इज द डेकोरेशन कैन सी। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे सारा प्रोग्राम हमने अरेंज करा है। तो चलते हैं ऊपर, एंट्री लेते हैं। ऊपर जाके देखते हैं ऊपर कितने लोग और आ रखे हैं। काफ़ी भीड़ हो गई है भाई। तो यहाँ पे गाइस हमारा अरेंजमेंट है। ऑल JNV फैमिलीज हियर। कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, नहीं सारे पुराने हैं सारे नए हैं। और ये है हमारी फैमिली, JNV फैमिली। मैं फिर से किस जानता हूँ, कोई पहचान
तो मैं हूँ शिव कुमार राठौर, बैच 2004 पास आउट। किसने पहचान लिया? अरे भैया मैं तो इतनी पता नहीं पहचान पाता। 2001 वाले ये तो याद आ रहा है, इनका नाम क्या है? भैया नमस्कार। नीरज भैया। हाँ, इनकी तो फिर बात ही अलग है, नहीं बोलते। कहानी हुई है ना, दाढ़ी ये सब हो गया, और फिर जब दुबले पतले लीजेंड ऑफ मतलब बताने की जरूरत पड़ेगी, सारे लीजेंड है भाई। तुम्हारी उम्र Let's go! ये देखो हमारे एक जी यार मिल गए हमें, और देखो बड़े कितने हो गए हैं, बड़े छोटे छोटे थे। अभी देखो दाढ़ी मेरे से भी बड़ी हो रही है इसकी। लेकिन हाइट हमारी बढ़ा रही है। हाइट नहीं, हमारे इंजीनियर साहब, इनके तो खैर पूछे हुए थे क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए, तो देखो मैं आजकल बिल्डिंग में बना रहा हूँ। अब सिविल तुम लगा लो, इंजीनियरिंग बात करता हूँ। हम रिलैक्स कर सके, हमारे बच्चे बड़े हो गए हो, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हो ना, हम अभी उस स्टेज में हैं कि हम पढ़ रहे हैं और हमारे माँ बाप हमारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। हमारा एलुमनी वेलफेयर एसोसिएशन JNV हाथरस आवाज़ प्लेटफॉर्म हो, ऐसी कोई एसोसिएशन हमारे नवोदय की भी हो, जो बाकी नवोदय ने काफ़ी पहले से बना रखी हैं और चल रही हैं। वो लोग इवेंट करते रहते हैं। अपनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नीरज शर्मा से कि वो 2 शब्द कहें और एसोसिएशन के बारे में हमारे साथियों को कुछ जानकारी दें। सभी को नमस्कार। हालांकि करमवीर ने ना काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में बताई कि कैसे मतलब हम लोग क्या प्रयोजन रहा है आवाज़ बनाने का। 22 साल बाद आई थिंक हम लोग पहली बार मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले 2-3 साल से चल रहा था कि भाई करें चीज़ों को आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रयोजन ये है क्योंकि हम 22 साल से आज मिल रहे हैं। आज भी हमारी संख्या उस तरीके की नहीं है कि हम लोग ये कह सकें कि हम मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि 22 साल इतना हम लोगों ने भी काफ़ी पुश किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे 100 भी इकट्ठे नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो है कि हम लोगों को इस संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि 22 साल में जब पहली बार बुलाया जाता है तो उसका जो जिनको आना है उनको भी प्रयोजन समझ में नहीं आता कि बुलाया क्यों जा रहा है। 22 साल में तो ऐसा हुआ नहीं फिर आज में, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के पीछे क्या होता है ना कि आपको एक क्लैरिटी आनी चाहिए। क्लैरिटी तब आती है जब हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो 7-8 साल वहाँ पे उस टाइम के गुजारे हैं जो हमारा सबसे अधिक इमोशनल बॉन्डिंग वाला टाइम होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अजय पाल से कि वो आके जो भी हम लोगों ने किया है उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ सब लोगों को करेंगे, ठीक है। अजय। बहुत बहुत आभार भाई साहब। अभी हम सबके समक्ष बड़े भाई श्री अभिजीत सिंह जी और हमारी इस नव संगठित नव निर्मित एसोसिएशन एलुमनी वेलफेयर एसोसिएशन और JNV हाथरस के सम्मानीय प्रेसिडेंट श्री नीरज शर्मा जी के द्वारा अभी एसोसिएशन के संबंध में कुछ बातें रखी गई। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके समक्ष कुछ ऐसी चीजें हैं जो रखना चाहूँगा
सर्वप्रथम मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि बड़े भाई श्री नीरज शर्मा जी सीए साहब और अन्य के द्वारा जैसा जैसा समय समय पर मार्गदर्शन मिला और हम लोग चारों तरफ देखते थे कि कहीं न कहीं किसी न किसी की सबकी अपनी एसोसिएशन है, कहीं वो लोग अच्छा और बेहतर करने की कोशिश में है, तो हम क्यों न करें। कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी था एक ऐसा फॉर्मेट होना हमारे पास जिसके माध्यम से हम अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएँ कि उनको अपने कैरियर से संबंधित या अन्य जो चीज़ें हैं उससे JNV हाथरस फर्स्ट बैच से अपने सभी साथी भाई, सभी बड़े भाई और सभी छोटे साथियों का, भाइयों का स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और सभी का धन्यवाद देता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि नीरज भाई ने कहा था कि हम यहाँ पे एक मीटिंग करने के मामले में इतने विलम्ब से आए, लेकिन मेरा मानना है कि हम देर से आए हैं, दुरुस्त आएंगे, है ना। और आप सभी का उसमें सहयोग अपेक्षित है और मैं चाहूँगा कि सभी जो है अपने अपने स्तर से इसमें सहयोग करने की कोशिश जरूर करें। अल्टीमेट जो मीट है वो हमारी नवोदय में करने का आगे प्लान है कि हम एक अच्छी मीट ग्रैंड लेवल पर JNV हाथरस में करेंगे, जिसमें सारे लोगों को बुलाया जाएगा। ये कोई भी एसोसिएशन होती है या पब्लिक ट्रस्ट होता है या सोसाइटी होती है, तो उसे फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स की आवश्यकता होती ही होती है। अभी फिलहाल हमने इसका मेंबरशिप फीस का भी एक प्लान रखा हुआ है। देखिए, एक मेंबरशिप फीस का इसलिए रखा हुआ था, मेंबर्स वैसे तो देखिए एलुमनी JNV हाथरस की है, हमारी है, आपकी है, सबकी है, एवरीबडी एडमिशन उसका हो गया, मेंबर नवोदय में एडमिशन इसका हुआ है, वो इसका मेंबर है, ठीक है। लेकिन मेंबरशिप फी इसलिए रखी हुई है, कभी कभी कहता है ना कि थोड़ा सा आप लोग समझते हैं भाई फ्री में किसी को कोई चीज मिल जाती है तो थोड़ा सा वैल्यू नहीं समझता है ना, और कुछ पे करके मिलता है थोड़ा सा वैल्यू समझ में आती है लोगों को। और ईयर वाइज भी रखी हुई है, तो जो ईयर वाइज लेना चाहें उसके लिए 50 रुपये मंथली रखा हुआ है, 50 रुपये मंथली, तो बहुत मिनिमम है, मिनिमम वेयर है। और जो लाइफ टाइम रखा हुआ है वो शायद 2500 है या 2000 है, 2500 है, वो 2500 है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग इकट्ठे हुए वो भी और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरे पास जो है एक्सपेंडिचर्स का ही ज़्यादातर हिसाब है, तो मैं एक्सपेंडिचर्स की ही बात ज़्यादा करूँगा कि यहाँ पे जितने भी 7 मेंबर्स वो और अदर मेंबर्स हैं कि वो अपनी जेब से पैसा पे कर देंगे, लेकिन एसोसिएशन के पैसे को अपनी जेब में रखेंगे नहीं, है ना। एसोसिएशन का पैसा जो है वो एसोसिएशन के भलाई के कार्य में ही यूज किया जाएगा। ये मेरी तरफ से आपको पहली फर्स्ट एश्योरेंस है, हमेशा रहेगी। और आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। तो फिलहाल कलेक्शन का तो यही है कि एक पेपर अकाउंट नंबर FSC कोड के साथ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बाकी सब लोग आप अपने जहाँ पे घर पे जाके या जैसे भी है जो अच्छे थे आप अपना जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहें वो दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से जो खर्चा है वो बड़े भाई श्री नीरज शर्मा जी का धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम पंकज रोसा है और मैं यहाँ 2003 से ग्रेट नोएडा में रहता हूँ और मैं नवोदय विद्यालय बुकलाना से पास आउट हूँ 97। और जैसे ही कल मेरे को पता चला कि यहाँ एक हाथरस की एलुमनी मीट होने जा रही है, तो मैं यहाँ बिल्कुल परी चौक पे NRI में मेरा घर है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैंने वहाँ चलना बनता है। अपने नवोदय के सारे बच्चे मिलेंगे और पता चलेगा कि कौन कौन हाथरस से या और भी किसी नवोदय से आसपास जो यहाँ रह रहा हो उनसे एक मुलाकात का एक बहाना बन जाएगा। तपस्या बिल्डिंग सेक्टर 126 नोएडा में हमारा ऑफिस है। ऑब्वियसली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें। मैं
अपने शब्दों में थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ। हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, हम अपने कल के बारे में कल को याद करते हैं, जो हमारा बीता हुआ कल है, और आने वाले कल के बारे में हम सोचते हैं। हम सभी का लगभग सब यही है। हम लोग इकट्ठे भी शायद इसलिए हुए हैं, और जो एक माध्यम हम जो बनाना चाहते हैं उसका मोटिव भी है। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं इतना जान पाया हूँ कि लाइजनिंग जो है ना, वो अपने कैरियर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे बेटर लाइजनिंग का जो माध्यम होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता कहीं और भी। सेना भवतु सेनो भुनक्तु शरीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। करीब 3 साल पहले 2019 में मेरे बैच का अलुमनाई मीट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था अलीगढ़ में, आभार एजेंसी में। तो उस टाइम अजयपाल भैया से मुलाकात भी हुई और तब ये चीज़ सोची गई थी। फिर बड़े भैया जी हैं, नीरज भैया, फिर बैच मीट भी रखी गई थी कोविड में। तो उस समय भी वो चीज़ भी काफ़ी सबको हील भी किया था, क्योंकि उस टाइम कनेक्टिविटी वर्चुअली लोग कनेक्ट हुए थे। और जैसा आज की तरह वर्चुअल मीट में भी पहले 2-3 बैच से ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन आया था, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, और बड़ा अच्छा भी लगा था। 1 घंटे का मीट रखा, 3-3 घंटे हो गए। चलो उस चीज़ से आगे बढ़े। तो अल्टीमेटली वो सब रखा गया था इसलिए कि एलुमनाई सब हैं, जाना सब चाहते हैं। विद्यालय भी मान लो बुलाना चाहता है, या फिर बच्चे भी चाहते हैं कि हमको कोई गाइड करने वाला हो या गाइडेंस देने वाला हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म का नीड रहता है। तो वो चीज़ के लिए रेजोल्यूशन यहाँ लाया गया कि एटलीस्ट एक एसोसिएशन रजिस्टर करवा लेते हैं। तो मीट भी रखी गई, बड़े भैया नीरज शर्मा जी की अध्यक्षता में वो चीज़ कंप्लीट हुई कि हमको करना है रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रेशन भी हुआ। तो इतनी सब मेहनत के बाद 25 सर्टिफिकेट आपके सबके सामने, और इसके कुछ रीजन भी रखे गए थे कि जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो ये चीज तब पॉसिबल हो पाई जब मान लो हमारा आपस कम्युनिकेशन है। अगर नहीं होता तो यहाँ उतने लोग भी नहीं होते। एक्सपेक्टेड 150, 200, 150 थे एटलीस्ट, बट ठीक है 70-80 जो भी हैं वो सिर्फ इसी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। और जो एलुमनाई मीट नवोदय में भी हुआ करती थी मान लो, तो उसमें न जाने का भी वही एक रीजन था, कम्युनिकेशन ब्रेक, कि उनके पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर। दूसरा ये हो गया एलुमनाइज के लिए। तीसरा ये है कि विद्यालय लेवल पे उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि रेगुलर विजिट हो रही है, करमवीर भैया जा रहे हैं या कोई और जा रहा है, या महीने में, मतलब हम में से ही महीने में 2 विजिट भी होती हैं 15 दिन में। अगर महीने में 2 विजिट होती हैं 2 लोग के साथ, तो 4 लोग होते हैं। साल में 48 लोग, बहुत ज्यादा नहीं। अगर दोबारा रोस्टर तैयार किया जाए तो दोबारा नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। साल में एक बार वहां जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, और सबको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप अपना जो है जो भी रूटीन था वहां पे वो आप जी सकते हैं। आप फील कर सकते हैं कि हम इसी रूटीन में रहे थे, अब दोबारा का मौका मिल रहा है एक दिन, तो वो भी करके देख सकते हैं। और उस दौरान आप वहां जाके बच्चों से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एसोसिएशन के थ्रू भी कोई योजना, मतलब ये मेरा अपना सजेशन है कि एसोसिएशन के थ्रू भी एक कोई इनिशिएटिव इस चीज का कोई योजना टाइप से बनाई जाए प्रॉपर वे में, ऑन पे। भैया ये हमारा छोटा लड़का है, आज उन्होंने हमारा दिन बना दिया। अच्छा, और बाकी ये भी लाइव है, ये भी लाइव नहीं है, चैनल पे आएंगे, चैनल को लाइक कर दो आपका चैनल, और ये हमको भी दीजिएगा। चैनल का नाम है बाइकर बंधु, भी डाल देंगे, ठीक है। नहीं, ये देखो हमारे छोटे छोटे चेहरे बड़े बड़े हो गए हैं। 18 साल में हम मतलब
देख रहे हैं चेहरे अपने कितने कितने बदल गए हैं। और ये आवाज़ उठाई है हमारे भैया ने, इन्होंने बहुत मेहनत की है ये आवाज़ उठाने के लिए। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिला जिसमें हम फिर से गए और उन पलों को जी पाए जो हमने पहले साथ में बिताए थे। और लिटरली मैं वैसे सच बता रहा हूँ मैं कि मेरे आज भी मतलब 90% सपने वहीं के होते हैं। मैं सोने के बाद है ना वहीं बाबा डॉर्मेट्री में वहीं इसमें पहुँच गए, लड़ाई हो रही है, खाने में लगे हुए हैं लाइन में। सुबह उठ के देखा भाई यार भाई ऑफिस जाना है इवेंट इज़ ओवर, मीटअप हमारा अब ख़त्म हो गया। अब आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। एक बार अजय भैया से नीरज भैया से मिल लेते हैं। अजय भैया नीरज भैया को एक बार बोल देते हैं थैंक यू। स्पेशल थैंक्स नहीं थैंक यू तो हम आपको बोलेंगे कि आज आपने हमारा एक दिन बहुत सालों के बाद मतलब बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर दी हमारी। एक चीज़ भूल गए, आपको ये कहना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइब चैनल है या तो अपना चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई वहाँ चला जाएगा तो तेरा काम। चलो भाई आ जाओ, एक बार सारे आ जाओ, शेयर करें और भैया को और आगे बढ़ें और शेयर भी करें। भैया को सपोर्ट करें, नॉलेजफुल चीजें इनसे लेते रहें। बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं भैया अबाउट द राइडिंग एंड द स्टेम सेल एंड व्हाट यू कॉल इट माइक्रोबायोलॉजी आल्सो। और राइड हार्ड राइड सेफ। चलो थैंक यू। सो गाइस मीटअप इज ओवर एंड काफ़ी अच्छा रहा ये। काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, काफ़ी पुराने दोस्तों से मिल भी लिए। आज का दिन बड़ा ही ऑसम था, इमोशनल था और तो और मेमोरेबल भी बन गया ये एक तरह से। अपने JNV फैमिली से मिलने के बाद और बेसिकली लग रहा था कि और लंबा खींचे ये प्रोग्राम, बट एज यू नो कि भाई सबके पास अपने अपने काम हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम जिम्मेदार भी हो गए हैं तो निकलना तो पड़ेगा। सो गाइस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं शेयर करें। So guys, signing off from today's vlog. I am your friend SKR Raghav aka Biker Bandhu. Ride hard, ride safe, keep safe and thank you for watching. Jai Hind, Bande Mataram.